आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में सीएम पद को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। पार्टी के कई नेता अपने आप को सीएम की रेस में आगे देख रहे हैं। एक तरफ तो केजरीवाल सीएम की कुर्सी से चिपके हुए हैं और जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के नेता ये स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक आपके नेता फंसते जा रहे हैं। अब आपके एक और मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने समन भेज दिया है। इन सब के बीच केजरीवाल अब समझ गए हैं कि उनके लिए फिलहाल जेल से बाहर आना मुश्किल है। ऐसे में केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाने का सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के इस प्लान की भनक आतिशी को लग गई है, जो केजरीवाल के बाद अपने आप को सीएम के तौर पर देख रही थी। केजरीवाल भी विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरह अपने परिवार के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और अपनी कुर्सी पर बैठाकर सुनीता केजरीवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ साथ आतिशी और आपके दूसरे नेताओं को भी संदेश दे दिया है कि अब सुनीता केजरीवाल ही लीड करेंगी और आपके नेताओं को उनके नेतृत्व में काम करना होगा। लेकिन आतिशी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है और अब आतिशी ने जो किया है उससे ईडी की हिरासत में केजरीवाल के पसीने छूट गए होंगे। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को आपके नेता आंख दिखाने लगे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं पार्टी में भगदड़ मच गई है। दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां हलचल तेज है। दिल्ली में जहां पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं, तो वहीं विरोध प्रदर्शन के बहाने पार्टी के कई नेता अपने आप को सीएम की रेस में आगे देख रहे हैं। इनमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता सबसे आगे हैं। ये लोग मौके के इंतजार में है कि केजरीवाल लंबे वक्त के लिए जेल गए तो उनकी किस्मत चमक सकती है, उनमें से कोई सीएम बन सकता है। यही वजह है कि आपके ये नेता मीडिया में खूब दिख रहे हैं ताकि वो सीएम की रेस में आगे रहें। तो वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की कलह बाहर आ गई है। पंजाब के जालंधर से आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू और पार्टी के विधायक शीतल अंगुराला के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बवाल और बढ़ गया है। अब पार्टी के दूसरे विधायक भी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर हमला बोल रहे हैं और उन्हें आईना भी दिखा रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पंजाब में भी पार्टी टूटने लगी है। आपके इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू और पार्टी के विधायक शीतल अंगुराला के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अमृतसर नॉर्थ से एमएलए कुंवर विजय प्रताप सिंह ने एक बार फिर पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने पार्टी लीडरशिप की कारगुजारी पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने सांसद राघव चड्ढा के विदेश में होने पर भी तंज कसा है। आप सांसद और विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद आप विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी के लीडरशिप को नसीहत देते हुए एक्स पर लिखा है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, आखिर कहीं तो चूक हुई है। अपनों से दूरी, छल कपट और गैरों को गले लगाना ये कौन सा न्याय है। संकट के इस क्षण में कोई आपको छोड़कर पार्टी बदल रहा है तो कोई खुशियां मना रहा है और कोई इलाज के बहाने देश से बाहर चला गया है। आप विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपने पोस्ट के जरिए आपकी पूरी टीम पर सवाल उठा दिया है। आप विधायक कुंवर ने दो लोगों की ओर इशारा किया है। कुंवर के एक्स पोस्ट के मायने निकाले तो ऐसा लग रहा है कि संकट की इस घड़ी में पार्टी के कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। हो सकता है ये सीएम भगवंत मान के लिए वो कह रहे हो, क्योंकि सीएम मान तीसरी बार पिता बने हैं। वहीं इलाज के बहाने विदेश जाने की बात शायद उन्होंने आप सांसद राघव चड्ढा के लिए कही है, क्योंकि राघव चड्ढा इन दिनों आंखों के इलाज के लिए लंदन में है। वहीं आम आदमी पार्टी में चल रही उठापटक से साफ है कि संगठन और लीडरशिप के तौर पर काफी कुछ खराब चल रहा है। मतलब अब आपके नेता और विधायक ही पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगे हैं। पार्टी में रहकर वो खुलकर पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं और पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी एकदम कमजोर दिख रही है। ऐसे में पार्टी के विधायक भी मौके का फायदा उठाते हुए पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अभी तो केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, तब ये हाल है। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी दोनों ही राज्यों से साफ न हो जाए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल सलाखों के पीछे जा चुके हैं
और उन्हें भी सिसोदिया और संजय सिंह की तरह जमानत नहीं मिल रही। अब केजरीवाल भी लंबे वक्त के लिए सलाखों के पीछे रह सकते हैं। वहीं अपने आप को बुरी तरह से फंसता देख केजरीवाल तिल मिला गए। कोर्ट से जमानत नहीं मिलने से केजरीवाल चिढ़े हुए हैं और पेशी के दिन केजरीवाल ने कोर्ट में खूब भाषण दिया। केजरीवाल को लग रहा है कि हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह कोर्ट रूम में जोरदार भाषण देंगे और फिर खुश होकर जज साहब जमानत दे देंगे। लेकिन केजरीवाल की ये चाल फेल हो गई और कोर्ट ने साफ कर दिया कि बात बनाने से जमानत नहीं मिलेगी। जमानत के लिए बेगुनाही के सबूत देने होंगे। इसके अलावा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी प्रधानमंत्री को तानाशाह बोल रही हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन 4 लोग हैं जिनकी वजह से केजरीवाल फंस गए। केजरीवाल ने भी इसके बारे में जिक्र किया। दरअसल केजरीवाल की पेशी के दौरान दिल्ली में एक कोर्ट रूम पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब सीएम केजरीवाल ने भरी अदालत में आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक राजनीतिक साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी की है। अब आपको बताते हैं कि वो 4 आरोपी जिनके नाम पर ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। खुद केजरीवाल ने भी कोर्ट में बताया कि मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि क्या ये 4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? पर ये 4 आरोपी कौन हैं जिनके बयानों का जिक्र केजरीवाल ने किया? आइए जानते हैं उन 4 लोगों के बारे में जिनकी वजह से केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच गए। अरविंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए रहे हैं। ईडी ने दावा किया है कि पूछताछ से सी अरविंद ने बताया कि सीएम केजरीवाल के आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें मनीष सिसोदिया ने उन्हें शराब नीति का ड्राफ्ट सौंपा था। वहीं दूसरा नाम है मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का। मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आंध्र प्रदेश की ओंगोले लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं। ईडी को उन्होंने बताया था कि अखबार में नई शराब नीति का विज्ञापन देने के बाद 16 मार्च 2021 को उन्होंने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की थी। श्रीनिवासुलु रेड्डी बाद में सरकारी गवाह बन गए। वहीं तीसरी व्यक्ति हैं राघव मकुंडा, जिनकी वजह से ईडी केजरीवाल पर पहुंचने में कामयाब हुई। राघव मकुंडा एम श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। राघव मकुंडा भी सरकारी गवाह बन गए हैं। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक राघव ने दावा किया कि केजरीवाल ने उनके पिता को दिल्ली बुलाया था और पंजाब और गोवा में होने वाले चुनाव के लिए कथित तौर पर फंडिंग मांगी थी। उन्होंने चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड मांगा था। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े चौथे व्यक्ति हैं शरत रेड्डी, जिनकी वजह से केजरीवाल फंस गए। अरबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी रामप्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। हैदराबाद के कारोबारी शरत रेड्डी भी पिछले साल सरकारी गवाह बन गए थे। शरत भी उसी साउथ ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले के यही वो 4 किरदार हैं जिनकी वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव हो पाई। इन्हीं चारों की गवाही की वजह से ईडी को केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के सभी नेता अपने आप को केजरीवाल समझने लगे हैं और अब पार्टी में सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए भी लड़ाई होती दिख रही है। एक तरफ तो केजरीवाल अपनी पत्नी को राजनीतिक मैदान में उतार चुके हैं कि अगर उन्हें जेल हुई और राजधानी में सियासी संकट पैदा हुआ तो वो अपनी पत्नी सुनीता को सीएम बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ आतिशी मरलेना भी एक्टिव हैं और सीएम की रेस में अपने आप को सबसे आगे दिखा रही हैं। जैसे ही केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे गए, आतिशी मौका तलाशने लगी और कैसे भी करके वो केजरीवाल की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं और सत्ता का सुख भोग लें, इसकी वो कोशिश कर रही हैं। तभी तो जब आतिशी से पूछा गया कि क्या केजरीवाल जी की पत्नी हो सकती हैं दिल्ली की अगली सीएम, तो आतिशी ने जो कहा उससे साफ है कि वो सीएम बनने के लिए बेचैन है। अब आतिशी के इस बयान के बाद अटकलें तेज हैं कि क्या आतिशी आने वाले समय में केजरीवाल को धोखा दे करके पूरा का पूरा सीएम साम्राज्य अपना सकती हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के रिमांड में हैं और वहीं से ही सरकार चला रहे हैं। इसी बीच जब दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी से ये सवाल किया गया कि क्या सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम बनेंगी, इस पर आतिशी ने कहा कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। उनका और आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का परिवार इस संघर्ष में शामिल रहा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर आम आदमी पार्टी के बनने तक में सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता पिता हर संघर्ष में दिखे हैं, आज भी इस संघर्ष में शामिल हैं। सुनीता केजरीवाल के सीएम बनने के सवाल पर आतिशी ने ये नहीं कहा कि वो भी सीएम बन सकती हैं, वो योग्य हैं। आतिशी ने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि केजरीवाल की पत्नी ही नहीं, केजरीवाल के माता पिता भी हर संघर्ष में शामिल रहे हैं। मतलब आतिशी का संदेश साफ है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर आम आदमी पार्टी के बनने तक में सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल के माता पिता
हर संघर्ष में शामिल जरूर रहे। ऐसे में क्या उनके माता पिता भी सीएम बनेंगे? आतिशी के मन में सीएम बनने की चाह नहीं होती तो वो सिर्फ पार्टी के लिए सुनीता केजरीवाल के संघर्ष को गिनती, लेकिन उन्होंने केजरीवाल के माता पिता का भी जिक्र किया है। ऐसे में आतिशी का केजरीवाल को ये साफ संदेश हो सकता है कि परिवारवाद के चक्कर में मत पड़िए। वहीं अगर केजरीवाल लंबे वक्त के लिए जेल गए और केजरीवाल ने अपनी पत्नी को सीएम बनाने की कोशिश की तो पार्टी में टूट भी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आतिशी भी एकनाथ शिंदे की तरह कोई खेला कर जाएं। अब केजरीवाल क्या करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन केजरीवाल की टेंशन ये भी है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं और उनकी पत्नी सीएम नहीं बनती हैं तो उन्हें शीश महल खाली करना होगा। ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो शीश महल बचाने के लिए उनके पास अपनी पत्नी को सीएम बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का जो वट वृक्ष लगाया था उसकी सभी शाखाओं को ईडी एक एक कर खंगाल रही है। सबसे पहले ईडी ने सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया और अब पार्टी के मुखिया और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ईडी की हिरासत में पहुंच गए। केजरीवाल को लगता था कि राजनीति में आ जाने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो न सका और जांच एजेंसियों ने ऐसा वाटर टाइट केस बनाया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सारे समर्थकों की पोल खुल गई है। अरविंद केजरीवाल ने खुद तो गुर्बत का गहना पहना ही था, अपने समर्थकों को भी पहना दिया, जो परत दर परत खुल रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आप पर ईडी की दबिश कम नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। वहीं ईडी ने अब जो खुलासा किया है उससे आपके नेताओं की नींद गायब हो गई होगी। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी एक्शन में है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके सभी नेता एक एक कर जेल पहुंच जाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी को जो सबूत मिला है उसके बाद ईडी के कई और एक्शन सामने आए हैं। ईडी ने अब आपके गोवा चीफ पर भी शिकंजा कस दिया है। वहीं अब ईडी ने केजरीवाल एंड कंपनी को नया शौक दिया है। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की है उसमें गोवा और पंजाब से भी इस मामले के लिंक का जिक्र किया गया है। ईडी के मुताबिक इससे पहले जो कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली थी उसमें 5 दिन तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। अभियुक्त और पूरे मामले के मास्टरमाइंड के रूप में केजरीवाल के बयान 23 से लेकर 27 मार्च तक दर्ज किए गए। इसके अलावा 3 और लोगों के बयान भी इस संदर्भ में दर्ज किए गए। इनमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद भी शामिल है। उनको ही अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर रिपोर्ट की मसौदा दिया गया। वहीं ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया कि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार के भी बयान दर्ज किए गए हैं, जिसने बताया है कि गोवा में चुनाव के पूरे खर्च का हिसाब किताब आम आदमी पार्टी का दिल्ली ऑफिस रख रहा था। उनको खर्च के लिए नगद रकम दी जा रही थी। वहीं ईडी ने कोर्ट में यह भी बताया है कि पंजाब के आबकारी विभाग में कार्यरत कुछ अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वो लोग दिल्ली के शराब कारोबारियों पर घूस नहीं देने पर दबाव डालने में शामिल थे। रिश्वत नहीं देने पर ऐसे कारोबारियों की फैक्ट्री बंद हो गई या वो अपने माल पंजाब में सप्लाई नहीं कर पाए। मतलब शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली से लेकर गोवा और पंजाब तक में बढ़ती दिख रही है। वहीं 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान उनकी पत्नी का भी एक फोन जब्त किया गया था। वहीं केजरीवाल के पास 4 डिजिटल डिवाइस मिले हैं और वो उनके पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो ये सब अपने वकील से पूछकर बताएंगे। दरअसल एजेंसी ने दलील दी है कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के लिए साउथ की शराब कंपनी से ली 100 करोड़ की रिश्वत में से 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पहली बार ईडी ने पंजाब का भी नाम लिया है। ऐसे में अब पंजाब में भी ईडी जांच कर बड़ा खुलासा कर सकती है, जिससे आने वाले समय में पंजाब में भी आपके नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने आप को लॉन्च करने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल की लॉन्चिंग नहीं हो पा रही क्योंकि देश के लोगों के मन में मोदी है। ऐसे में राहुल गांधी पीएम मोदी से चिढ़े रहते हैं। राहुल को तो मालूम है कि पीएम मोदी के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि राहुल गांधी पीएम मोदी पर उल जलूल बयान देते रहते हैं। बिना सोचे समझे पीएम मोदी पर कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन इस बार कोर्ट ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी बोलने लायक नहीं बचे हैं और देश के सामने उनकी असलियत बाहर आ गई है कि कैसे वो प्रधानमंत्री मोदी पर झूठे आरोप लगा देते हैं। दर्शकों, कांग्रेस के ऊपर दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ तो पीएम मोदी की राजनीति का तोड़ नहीं निकाल पा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ वो पैसों की समस्या से भी जूझ रहे हैं। कांग्रेस को लगा था कि वो टैक्स चोरी करके बच निकलेगी, लेकिन आईटी विभाग ने कांग्रेस को नोटिस देकर चाप दिया और कहा कि अब तो टैक्स देना पड़ेगा।
लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने पर बीजेपी, पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने मुंह तक नहीं खोला। उन्होंने कहा कि ये कोई कांग्रेस के अकाउंट की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या की बात है। राहुल ने कहा था कि हम पैसों की कमी के चलते चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे, हमारे प्रत्याशी हवाई जहाज क्या रेल टिकट तक नहीं ले पा रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर यह हमला चुनाव प्रचार रोकने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी बेनकाब हो गए हैं कि कैसे एक तो कांग्रेस गलती करती है और कार्रवाई होने पर राहुल गांधी उल्टा सरकार पर ही हमला कर देते हैं और लोकतंत्र को खतरे में होने की बात करते हैं। लेकिन अब कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। दरअसल आईटी विभाग द्वारा अकाउंट फ्रीज किए जाने के मामले में कांग्रेस कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ तौर पर मदद करने से मना कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें साल 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए आयकर विभाग के द्वारा 523 करोड़ की मांग की चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोकसभा चुनाव से महज 3 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी से 523 करोड़ रुपए की टैक्स की मांग की है। इससे पहले 25 मार्च को कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर 3 याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि राजनीतिक दल ने मूल्यांकन पूरा होने का समय समाप्त होने के कुछ दिन पहले अदालत का रुख करने का विकल्प चुना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत कांग्रेस की आय की आगे की जांच के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत जुटाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।